नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत डिजिटल मीडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका वास्तु गुरु एस्ट्रोलॉजर आशीष गुप्ता। आप सबके मन में एक प्रश्न हमेशा गूंजता रहता है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। मेरे इष्ट देव कौन हैं? वो कौन से देव हैं? वो कौन सी शक्ति है जिनका मैंने पिछले जन्मों में पूजन किया है और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उस आशीर्वाद के रिजल्ट में मेरे को लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ मिली है, सक्सेस मिली है, सुख मिला है, शांति मिली है। मुझे लगता है कि आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है और आज यहाँ मैं आपसे बात करते हुए आप सबको असेंडेंट यानी लग्न के आधार पर बताने वाला हूँ कि आपको किस भगवान के किस स्वरूप की पूजा लाभकारी होगी। बात करूंगा लग्न के आधार पर। तो अब आप मुझसे सबसे पहले कहेंगे सर लग्न कैसे पता करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। आपको टीवी स्क्रीन पर इस समय एक खाका दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मेट को, ये हॉरोस्कोप का फॉर्मेट है और आप सब इससे वाकिफ हैं अच्छे से। तो जो बीच का, जो टॉप का जो बीच वाला खाना है, टॉप का जो बीच वाला एक बर्फी है जिसको आप देख पा रहे हैं, हाईलाइट किया है हमने, इस बर्फी को लग्न कहते हैं या इस ब्लॉक को लग्न बोलते हैं। अब आपका लग्न क्या है? यदि आप अपनी हॉरोस्कोप खोलेंगे इस समय और हॉरोस्कोप खोल के आप पाएंगे कि इस ब्लॉक के अंदर एक न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4 से लेके 12 तक के नंबर हो सकते हैं। एक ही घर की 4 हॉरोस्कोप में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब आप अपनी हॉरोस्कोप खोलिए और आप देखिए कि क्या आपके लग्न यानी कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसमें न्यूमेरिक नंबर 1 लिखा है। यदि न्यूमेरिक नंबर 1 लिखा हुआ है तो ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपका लग्न मेष है। मेष लग्न के लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ज्यादा शिद्दत से हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेष लग्न में दूसरी राशि वो 8th हाउस में पड़ती है। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तो मैं आपको आपकी भाषा में बताता हूं। मेष लग्न के लोग, मेष लग्न के जो भी लोग हैं, आप हनुमान जी की बहुत अधिक पूजा नहीं कीजिए, लेकिन आपको फलेगी भगवान राम की पूजा। तो भाई करना कुछ नहीं है, उठना है, अयोध्या जी दर्शन करके आने हैं और भगवान राम की पूजा करनी है। हमारे वो दर्शक जिनके हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 1 में यानी कि एसेंडेंट में न्यूमेरिक नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा है, जो 2 नंबर लिखा है, आपके लिए मुझे क्या कहना है कि आप शनि महाराज को जपना शुरू कीजिए। शनि चालीसा सुनिए। यदि आप महाराष्ट्र या उसके आसपास रहते हैं, शनि शिंगणापुर के दर्शन करके आइए, शनि भगवान को मनाइए। आपके जीवन में बहुत उन्नति आने का पूरा संभावना बनी रहेगी। अब लग्न तो आपको समझ आ चुका है। अब है न्यूमेरिक नंबर 3। यदि न्यूमेरिक नंबर 3 है तो न्यूमेरिक नंबर 3 वालों के लिए मेरी सलाह है कि आप शनि भगवान की पूजा ना करें। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप विष्णु सहस्रनाम का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम को सुने। आजकल YouTube पे अवेलेबल होता है, आप आराम से सुन सकते हैं। आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, इस तरह से आप सुन सकते हैं। यदि आपके लगन में यानी कि जो सेंटर वाला जो आपका ब्लॉक है, खाना है, उसमें 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर जिनके लिए लिखा हुआ है उनके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि भाई हनुमान जी की पूछ पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। 4 और 5 नंबर दोनों के लिए बोलता हूं। जो 4 नंबर है यानी कि जिनका लगन कर्क है और 5 नंबर जिनका लगन सिंह है, आप दोनों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब हनुमान जी के सिद्धपीठ आपको सारे भारतवर्ष में मिल जाएंगे, तो जो भी सिद्धपीठ आपके पास है वहां एक रेगुलर अंतराल पे आप जाना शुरू कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए और अपने घर में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ यदि आप रेगुलर करेंगे तो आपको लाइफ में काफी सारे समस्याओं से पार निकलने की शक्ति प्राप्त होने की पूरी संभावना है। अब अगर उस सेंटर वाले ब्लॉक में लिखा है नंबर 6, न्यूमेरिक नंबर 6, अगर 6 नंबर लिखा है तो आपको हनुमान जी की पूजा अवॉइड करनी चाहिए। आपको हनुमान जी की पूजा उतनी नहीं फलेगी। इसकी बजाय आपको विष्णु जी की पूजा फलेगी। आप विष्णु जी की पूजा करें। आप विष्णु सहस्रनाम का जाप कर सकते हैं। आप बुधवार को काऊ को हरा चारा खिला सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा। आपको ऐसा करना चाहिए। अब यदि आपके वो सेंटर वाले बॉक्स में लिखा है नंबर 7, न्यूमेरिक नंबर 7, जिसके भी सेंटर वाले बॉक्स में न्यूमेरिक नंबर 7 लिखा हुआ है, आप लोग शनिदेव की शरण में चले जाइए। शनि चालीसा का पाठ करें। और हाँ, एक आप लोग क्या करें कि जितने भी सेवा धर्म के लोग हैं, यानी कि हर वो व्यक्ति जो हमारी सेवा करते हैं, हमारे गार्ड भैया हैं, हमारे माली भैया हैं, हमारे घर में काम करने आने वाली मेड हैं, हमारे लिफ्ट वाले भैया हैं, हमारे ड्राइवर भैया हैं,
जो भी कोई हैं, इनके साथ कृपया सम्मान से पेश आइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप समाज के उन लोगों को जो कि सेवा करते हैं, यदि आप उनसे सम्मान से मिलेंगे तो उनकी दुआओं के फलस्वरूप आपके नाम का सितारा बुलंदी पर चढ़ता जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। यदि आपके सेंटर वाले ब्लॉक में नंबर 8 लिखा है तो आपका लगन है वृश्चिक, ठीक है, वृश्चिक स्कॉर्पियो। आपको क्या करना है भाई, आपको पंडित जी को प्रणाम करना है, आपको एक गुरु धारण करने हैं। यदि आपकी इच्छा है कि मैं गुरु धारण करूं तो आप गुरु धारण कीजिए। जब भी आप कभी मंदिर जाते हैं और मंदिर में यदि गद्दी पर पंडित जी बैठे हुए हैं तो कृपया उनको प्रणाम अवश्य करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। उनकी ब्लेसिंग्स आपको फल जाएंगी, दादा की नाना की ब्लेसिंग्स आपको फल जाएंगी, समाज के घर के बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स आपको फल जाएंगी, मोहल्ले के सोसाइटी के बुजुर्गों का पैर छू के आशीर्वाद दीजिए, आपको ब्लेसिंग्स फल जाएंगी। आप किसी भी स्थिति में यदि कोई वृद्ध व्यक्ति आपसे कुछ भी काम का लिए बोलते हैं तो चाहे फिर वो बैगर ही क्यों ना हो, अगर कोई बैगर आपको कहे भाई भोजन करा दो, 10 मिनट लेट चले जाओ, कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आपके काम बनेंगे, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं 9 नंबर, यानी कि यदि आपके उस वाले बॉक्स में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लगन है धनु, सैजिटेरियस। तो धनु वालों को क्या करना चाहिए? धनु वालों के लिए सबसे आसान काम है कि वो शनि महाराज की पूजा करें। यदि धनु लगन वालों को ऑनलाइन काम है तो भाई आप शनि महाराज के पैरों में पड़ जाइए। शनि महाराज आपके धनेश भी हैं, शनि महाराज आपके तृतीयेश भी हैं। इस आधार पर वो आपको लक्ष्मी से भी भर देंगे, वो आपको फेम से भी भर देंगे, और वो आपको यदि ऑनलाइन आपका काम है तो जैसे MNC जॉब है या आप ऑनलाइन सेलिंग का काम है, बहुत सारा काम ऑनलाइन है आज की तारीख में, आपको बहुत लाभ आएगा। शनि देव को नित्य प्रणाम करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर जाएं। जो मैं मंदिर जाने की बात कहता हूँ, सभी लग्नों के लिए बोल रहा हूँ, जो मैं मंदिर जाने के लिए बात कहता हूँ तो आप लोग मंदिर मॉर्निंग में जाएं, बेटर है। मॉर्निंग मतलब जैसे अभी 6-7 बजे तो जाना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 11 बजे से पहले जाएं। 12 बजे के बाद सूरज ढलने लगते हैं तो 11 साढ़े 11 तक मंदिर हो आए। बहुत ज़्यादा बैठने की जरूरत नहीं, जाएं वहाँ पे शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव को प्रणाम करें और घर आ जाएं। 5-7 मिनट का काम है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन ये छोटा 5-5 मिनट की एक्टिविटी आप करते हैं तो आप पाएंगे कि 40 दिन में, 60 दिन में या मैक्सिमम 3 महीने में चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हो गया है, चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। इससे आपको बेनिफिट आएगा। आगे बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन वो लगन है जब आपके सेंटर वाले बॉक्स में न्यूमेरिक नंबर 10 लिखा हुआ है। तो आपकी हॉरोस्कोप आपके हाथ में है, यदि 10 नंबर लिखा हुआ है, आपको पूजा करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की, और आपको सम्मान करना चाहिए लेडीज का। लेडी चाहे वो किसी भी एज की है, लेडी लेडी ही है, महिला महिला ही है, माता माता ही है। तो आपको लेडीज का सम्मान करना चाहिए, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप परफ्यूम मीन्स इत्र, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है, तो जो इत्र है आप इत्र मंदिर में अगर डोनेट करेंगे और इत्र अप्लाई भी कर सकते हैं आप, इससे आपको बहुत बेनिफिट आएगा। नेक्स्ट लगन की बात करते हैं। अब है कुंभ लगन। एक्वेरियस लगन वो लगन है कि जब आपके जो सेंटर वाला बॉक्स है, लगन में न्यूमेरिक नंबर 11 लिखा हुआ है। न्यूमेरिक नंबर 11 वालों के लिए भी मैं कहता हूं कि आप माँ लक्ष्मी जी की पूजन कीजिए। लक्ष्मी जी के आप लक्ष्मी चालीसा हो सकता है, लक्ष्मी जी की आरती हो सकती है, महिलाओं का सम्मान हो सकता है, इत्र की एप्लीकेशन हो सकती है, इनमें से जो भी कुछ आपको हो कीजिए। लेकिन यहाँ क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य आपके इष्ट की बात करना है, तो मैं बात करता हूँ कि आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी की सेवा आप शुरू कीजिए। और अब बात करते हैं अपने आखिरी लगन की, मीन लगन की, जो कि अगर आपके लगन वाले हाउस में, उस वाले खाने में यदि न्यूमेरिक नंबर 12 लिखा हुआ है, यदि न्यूमेरिक नंबर 12 लिखा हुआ है तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप पूजा करें या आप आराधना करें किसी गुरु की, गुरु सानिध्य प्राप्त करें, गुरु का मंत्र ले सकते हैं। मैंने जो गुरु की बात करी है, इसमें आप आदि शंकराचार्य की भी सेवा कर सकते हैं। तो उसमें बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आदि शंकराचार्य की तस्वीर लीजिए और जो आपका मोबाइल है उसके स्क्रीन पर लगा दीजिए, जो आपका लैपटॉप है उसके स्क्रीन सेवर पर लगा दीजिए आदि शंकराचार्य। ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 12 के 12 लग्न कैसे देखने हैं मैंने बताया है, और एक छोटा सा उपाय दिया है। आप इसको कंटिन्यूटी में कीजिए,
बराबर कीजिए और देखिए कि जीवन में क्या परिवर्तन आता है। फिर मिलूंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे बात करने के लिए एस्ट्रो वास्तु टॉपिक पर। तब तक आप सबको नमस्कार।